सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। चीन के ऊपर बड़ा इल्जाम लग रहा था, लेकिन वो इल्जाम अब सच साबित हो रहा है। रूस के अंदर चीनी ड्रोन पहुंच सकते हैं। बड़ा खुलासा इस रिपोर्ट से हुआ है। खुलासा ऐसे समय हुआ है जब पहले से ही चीन घिरा हुआ है इस मुद्दे पर कि चाइना मदद कर रहा है। दोस्तों, रॉयटर्स दुनिया के सबसे बड़े अखबार मीडिया संस्था ने छाप दिया है कि चाइनीज की एक कंपनी है जो कि ड्रोन के लिए बात कर रही है। देर स्पेगल रिपोर्ट के तरफ से खुलासा हुआ है, जिस खुलासे में यह पता चला है कि चाइना की एक कंपनी जो ड्रोन बनाती है वो रूस से लिंक में है और इस वक्त बातचीत चल रही है। हालांकि चीन ने इस पर कहा है कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन चीन की गतिविधि साफ जाहिर हो रहा है कि चीन के ड्रोन बहुत जल्द रूस को मिल सकते हैं। उधर दोस्तों, अमेरिका भी सोच रहा है, क्योंकि अमेरिका के पास भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद है। तो अमेरिका ये सोच रहा है कि जिस इंटेलिजेंस रिपोर्ट से बहुत सारे सबूत हमें मिले हैं, जिसमें यह साबित हो रहा है कि चाइना हथियार देने की कोशिश कर रहा है, बहुत जल्द रूस को हथियार और ड्रोन और मिसाइल दे सकता है, वो रिपोर्ट जनता के सामने, दुनिया के सामने रख दें। उधर दोस्तों, चाइना पर यह कहा जा रहा था कि चाइना पीस ऑफर रखेगा रूस यूक्रेन के सामने, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। पीस की बात करी है, जंग रोकने की बात करी है, लेकिन कुछ ऑफर उन्होंने नहीं किया है। देखिए, 习近平主席提出的4个应该、4个共同和3点思考，是中方处理乌克兰问题的根本遵循。中方在乌克兰问题上始终秉持客观公正立场，积极劝和促谈，为推动危机解决发挥建设性作用。在乌克兰危机全面升级1周年之际，中方制定并发布了关于政治解决乌克兰危机的中国立场文件，全面系统地阐释中方的有关基本立场主张。文件涵盖尊重各国主权、摒弃冷战思维、停火止战、启动和谈、解决人道危机、保护平民和战俘、维护核电站安全、减少战略风险、保障粮食外运、停止单边制裁、确保产业链供应链稳定、推动战后重建等12个方面。中方愿在此基础上继续同国际社会一道，为推动乌克兰危机政治解决做出自己的贡献。乌克兰问题有着复杂的历史经纬，中方在乌克兰问题上一贯秉持客观公正立场，积极劝和促谈，按照事情本身的是非曲直决定自身立场，始终坚定站在和平一边。अब चीन के इस बयान के बाद काफ़ी तरह से इल्ज़ाम चीन पर लग रहे हैं, क्योंकि यूरोपीय फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने भी कह दिया है कि ये जो प्रपोज़ल है ये कोई प्रपोज़ल नहीं है, पीस डील नहीं है। ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि चाइना रूस के साथ है। उधर जर्मनी ने कह दिया है कि जो ये प्रपोज़ल है ये कोई पीस डील नहीं है, ये कोई ऑफर ही नहीं है, क्योंकि चाइना ने यूक्रेन से कोई बात ही नहीं की है, कोई प्रपोजल रखा ही नहीं है, बस खुद भाषण दिया और जंग रोकने को कहा। इन सबके बाद ज़ेलेंस्की का बयान आया है कि मैं सोच रहा हूं कि शी जिनपिंग से, यानी चीन के राष्ट्रपति से, जल्द मुलाकात करूं। दोस्तों, 1 साल 1 दिन हो चुके हैं यूक्रेन के ऊपर हमला किए हुए रशिया को और दोनों को भिड़े हुए। ऐसे मौके पर पूरी दुनिया में यूक्रेन के समर्थन में प्रदर्शन हुआ है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जॉर्जिया, आर्मीनिया, मोंटेनेग्रो, लातविया, सर्बिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, यूएसए, यूके, पोलैंड, फिनलैंड, इजराइल, इसके अलावा यूक्रेन में खुद और दर्जनों जगह, डेनमार्क समेत कई जगह ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। ये वो सब चंद तस्वीरें आपके सामने हैं। Развалится к чертям собачьим. Путинский режим падет. Милості і безпеки. Я дякую вам, народи дані, за ваші дії, за зброю, яка допомагає нашій обороні, за політику, яка допомагає ізолювати агресора, за готовність долучитися до нашої відбудови після бойових дій і, звичайно, за віру. Те, що проєкт об'єднаної та вільної Європи не може стати довершеним без повноправної інтеграції України. And all other parts of Ukraine that are temporarily occupied illegally.
दोस्तों यूएन के चीफ ने बड़ी बात कही है। यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि रशिया ने यूक्रेनियों की जिंदगी को जहन्नम बना दिया है। उधर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री ने फिर विवादित बयान दे दिया है, भड़काने वाला बयान दिया है। दिमित्री ने कहा है कि हम जल्द पोलैंड के पड़ोसी हो जाएंगे क्योंकि यूक्रेन पर हमारा सीधा कब्जा हो जाएगा। ब्रिटेन ने भी दर्द और शोक मनाया। ये देखिए, ब्रिटेन में 1 साल कंप्लीट होने पर यूक्रेन और रूस की इस जंग पर यूक्रेन के लिए शोक समारोह मनाया। दोस्तों ब्रिटेन की पूरी मिनिस्ट्री, पूरी सरकार ने कुछ मिनट के लिए मौन व्रत रखा। उधर पोलैंड में यूक्रेन के समर्थकों ने प्रदर्शन अलग तरीके से किया। पोलैंड के अंदर रशियन जो एम्बेसी है वहां बाहर जाकर रूसियों को यूक्रेनी समर्थकों ने मिसाइल और रॉकेट के गिरने पर जो इमरजेंसी अलार्म और साउंड बजता है सतर्क करने के लिए वो उन्होंने सायरन बजाए। दोस्तों आपको बता दूं, बांग्लादेश ने रशिया को धुतकार दिया अमेरिका के इशारे पर। ऐसा आपको बताऊं रशिया कह रहा है। असल में कहानी ये हुई कि रशिया का एक जहाज़ बांग्लादेश के पोर्ट पर पहुंचा जहां उसको बांग्लादेश ने रुकने की इजाज़त नहीं दी। कहा यह जा रहा है रूस के द्वारा कि ये अमेरिका के प्रेशर में बांग्लादेश ने किया और व्लादिमीर पुतिन की सरकार इतना भड़की कि बांग्लादेश के एम्बेसडर को समन कर लिया। दोस्तों अब जिस चीज़ का डर था वो हो गया। जो मैं आपसे कह रहा था ना कि ये बहुत खतरनाक होने वाला है। रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग से सिर्फ लगभग 320 किलोमीटर दूरी पर ही एक दूसरा मुल्क है जिसका नाम इस्टोनिया है। उस इस्टोनिया के आसमान पर अमेरिका ने अपने B-52 परमाणु न्यूक्लियर बॉम्बर भेज दिए। ये यूक्रेन के समर्थन में रशिया के खिलाफ सबसे बड़ा कदम अमेरिका का है। पोलैंड के राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया है और ये अनाउंसमेंट करते हुए कहा है कि हम पहला ऐसा देश है जिसने सबसे पहले लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन को दे दिए हैं। क्योंकि भाई पोलैंड का बॉर्डर यूक्रेन से सीधा मिलता है तो इतना घुमा फिरा के जाना नहीं पड़ा, सिर्फ एक बॉर्डर क्रॉस किया और उनको भेज दिया। यूक्रेन के पास फिलहाल लेपर्ड 2 टैंक पहुंच चुके हैं। अब आप खुद देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जब पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर खुद लेपर्ड टैंक खुद लेकर पहुंचे हैं यूक्रेन, जिनका जमकर स्वागत किया है। मेरे दोस्तों यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने मुलाकात करके पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने ये टैंक लेपर्ड टैंक 2 जो है उनको डिलीवर किए हैं। साथ में पोलैंड ने ये भी कह दिया कि पोलैंड तैयार है यूक्रेन के पायलट्स को F-16 विमान उड़ाना सिखाने के लिए, पूरी ट्रेनिंग देने के लिए हम तैयार हैं। पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर टैंक लेकर पहुंचे तो सही, साथ में ही उन्होंने मुलाकात करी ज़ेलेंस्की से। ज़ेलेंस्की ने फिर उनका हाथ पकड़ा और दौरे पर निकल गए। अस्पतालों का दौरा किया, उन अस्पतालों का जहां आम नागरिक और सैनिक भर्ती हैं। उनकी देखभाल करी, उनसे पूछा, उनको अवार्ड भी दिया, उनको मेडल्स भी दिए, पुरस्कार भी दिया और उनको शाबाशी भी दी। और पोलैंड के प्रधानमंत्री के साथ ये दौरा करते हुए ज़ेलेंस्की ने काफ़ी प्रशंसा अपने लोगों की और कहा कि ये जंग हम जीतेंगे। उधर अमेरिका ने $2 बिलियन की मदद और यूक्रेन को देने का ऐलान कर दिया है। आपको बताऊं, भारत की जमकर तारीफ करी है अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन सच है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दोस्तों अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि एक छोटा परमाणु बम इस्तेमाल करने की चाहत रखता था यूक्रेन में रशिया, लेकिन भारत और चीन ने पहले ही कह दिया था साफ कि हम परमाणु हमले के खिलाफ हैं। ऐसा होता है तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे।
इसी वजह से सिर्फ चाइना और भारत इस मुद्दे पर रशिया के खिलाफ है। इसी वजह से रशिया ने अभी तक वो छोटा परमाणु बम इस्तेमाल नहीं किया। जैसे ही वैगनर ग्रुप को बड़े हथियार मिले, यूक्रेन के ठिकानों को दे दनादन वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने उड़ा दिया। इसके अलावा अमेरिका ने 60 और बड़े रूसी बिजनेसमैन समेत कई बड़े अधिकारियों पर पाबंदी लगा दी। जहां सारी दुनिया में दिखाया जा रहा है कि रूस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, वहीं आर्मीनिया में एक पहली तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जहां रूस के समर्थन में आर्मीनिया के अंदर प्रदर्शन हो रहा है। चलिए, जिस भीख की उम्मीद थी वो भीख मिल गई। वर्ल्ड बैंक ने ऐलान कर दिया है यूक्रेन को $2.5 बिलियन की मदद देंगे। उधर यूक्रेन ने जबरदस्त हमला रूस पर खार्कोव के इलाके में किया, जहां पर यूक्रेन के खिलाफ रूस ने अपने हथियार और मिलिट्री को तैनात किया हुआ था। बड़ी तबाही ये हुई है रूस की, देखिए। दोस्तों, रूस के बैखमत के इलाके पर इसके बाद यूक्रेन ने बड़े हमले किए हैं। तस्वीर देखिए। वही बड़ी खबर यह है कि रशिया ने अपनी सबसे घातक इस्कैंडर मिसाइल बॉर्डर पर तैनात कर दी है। तस्वीरों से यह बता दिया गया है, रूस ने तस्वीर जारी की है और तस्वीर जारी करते हुए बताया है कि हमने अपने बॉर्डर पर इस्कैंडर मिसाइल M यानी इस्कैंडर M मिसाइल तैनात कर दी है। अंधेरा होते ही रूस ने बदले की भावना से यूक्रेन पर रॉकेटों की बारिश कर डाली। इतना ही नहीं, रूस ने खैरसन के इलाके पर ऐसा हमला किया कि बचा कुचा खैरसन का इलाका भी कब्रिस्तान बन गया। आखिर मैं आपको एक बड़ी खबर बता दूं। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने इजराइल को जलील किया है और कहा है कि मैं नहीं चाहता कि इजराइल मीडिएट करे, बीच बचाव करवाए, बातचीत करवाए। मैं ये चाहता हूं कि इजराइल यूक्रेन का साथ दे, यानी एक तरफ हो जाए, या रशिया की तरफ हो जाए या यूक्रेन की तरफ हो जाए। ये जंग कहां जाकर रुकेगी किसी को नहीं पता, लेकिन आपकी उंगली सब्सक्राइब पर चली जाए ये बहुत बड़ी बात होगी। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को भी जरूर दबाएं और इस रिपोर्ट को शेयर करें। इस वॉर अपडेट के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद।